नमस्कार दोस्तों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार वापस आपका स्वागत है। तो हम राजनीति विज्ञान के बारे में जो है चर्चा कर रहे थे। बीए फर्स्ट ईयर का जो प्रथम किताब है, अपना जो फर्स्ट सेमेस्टर है, इनके बारे में मैं आपको जो है बता रहा था। इनसे पहले की जो क्लासेस थी, उन क्लासों के अंदर हमने क्रमशः परंपरागत राजनीतिक उपागम एवं आधुनिक राजनीतिक उपागम, इन दोनों के बारे में जो है विस्तृत चर्चा की थी। आप उन वीडियो को जाकर के देखें। आज हम जो है राजनीति विज्ञान की एक अलग अप्रोच जो है व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म, इनके ऊपर जो है चर्चा करेंगे। इनके बारे में जो मैं आपको बताऊंगा। आज की जो अपनी क्लास है, ये राजनीति विज्ञान की जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, यानी कि कई बच्चों की अमूमन ये बात समझ देखने को आती है। बच्चे कहते हैं कि सर ये व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद समझ में नहीं आते। सर सारी बातें समझ में आ जाती है, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद समझ में नहीं आते। तो आज मैं जो है आपको एकदम सरल तरीके से जो है व्यवहारवाद और जो है आपको समझाऊंगा, और आने वाली क्लासों में मैं आपको जो है उत्तर व्यवहारवाद के बारे में भी बताऊँगा। तो पिछली कक्षाओं में हमने जो है राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में बहुत सारी बातें की है। मैंने आपको बताया कि पहले से जो है किस प्रकार से जो है राजनीति चली आ रही थी, यानी कि जिस राजनीति के अंदर आदर्शों के ऊपर, मूल्यों के ऊपर, तथ्यों के ऊपर जो है ध्यान नहीं दिया जाता था, इस प्रकार के से जो है राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली के अंदर जो है ये जो है राजनीति के ऊपर जो है, यानी कि कुल मिला के जो राजनीतिक व्यवस्था थी, वो एक जो शासक होता था उसके इर्द गिर्द पूरी की पूरी घूमती थी। चाहे कार्यपालिका है, चाहे न्यायपालिका है, चाहे व्यवस्थापिका है, चाहे संविधान को बनाने का काम है, ठीक है ना, सारा का सारा जो कार्य होता था, वो जो शासक होता था उसके इर्द गिर्द जो है बातें घूमती थी। इस वजह से क्या है कि विश्व के अंदर जो है ना, जो दूसरे लोग होते थे, यानी कि जो राजनीति को जानने वाले, राजनीति के जो विद्वान थे या जो बुद्धिजीवी थे, उन लोगों को जो है राज्य को या सरकारों को जो है उनका जो है सहयोग नहीं मिल रहा था। तो ऐसे समय में उनका जो है विश्व ने जो है उन चीज़ों का जो है खामियाजा भी भुगतना पड़ा। विश्व जो है द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, ऐसी जो है भयानक जो है समस्याओं से गुजरा। अब जो मैंने कल फिर आपको आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंदर बताया था कि विश्व के अंदर फिर क्या होने लगा, परिवर्तन होने लगा। राजनीति विज्ञान के अंदर जो है नवीन उपागम आने लगे, नई नई जो है सिद्धांत आने लगे, और जो है विभिन्न विद्वानों ने जो है अलग अलग तरीके से जो है अपने अपने तरीके से जो है राजनीति विज्ञान को जो है समझाने की कोशिश की। तो उसी के अंदर जो है आज जो है व्यवहारवाद के बारे में जो है मैं आपको बताता हूँ। व्यवहारवाद, जिसको अपन कहते हैं बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म। तो मैं आपको बता रहा था कि व्यवहारवाद क्या था। व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के अंदर सुधार करने के लिए, संशोधन करने के लिए एक क्रांतिकारी प्रयास था। अपन व्यवहारवाद का नाम लेते ही जो है राजनीति विज्ञान के अंदर जो है ना, सीधा सा है जो उसको क्रांति के रूप में जो है उसको देखा जाता है। तो व्यवहारवाद क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परंपरागत और आधुनिक राजनीति विज्ञान में सुधार के लिए, ठीक है ना, एक नई अप्रोच सामने आई थी, एक नया उपागम जो है सामने आया था, उसको जो है व्यवहारवाद कहा गया। इस व्यवहारवाद के अंदर जो है ये व्यवहारवाद जो है आधुनिक राजनीति विज्ञान से मिलता जुलता ही है, ठीक है ना। इसके अंदर जो है वो जो बातें थी, आदर्शों, मूल्यों, कल्पनाओं, इनको बिल्कुल भी जो है स्थान नहीं था, और पूर्ण रूप से जो है व्यक्ति का जो व्यवहार होता था, उस व्यवहार का जो है इस व्यवहारवाद के अंदर जो है अध्ययन किया जाता था। अब देखो ये व्यवहारवाद आगे क्यों आया, कैसे आया, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आगे बताता हूँ। देखो क्या होता है कि वैसे तो व्यवहारवाद की शुरुआत जो है वो 19वीं सदी के अंत में या 20वीं सदी की शुरुआत में जो है विश्व के अंदर हो गई थी। मगर व्यवहारवाद का जो मुख्य विकास हुआ, जो इसका ज़्यादा विकास हुआ, वो हुआ था अमेरिका के अंदर। कहाँ हुआ था? अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर एक महाविद्यालय है जिसका नाम है
शिकागो महाविद्यालय। अमेरिका के अंदर शिकागो महाविद्यालय के अंदर एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था चार्ल्स मेरियम। वैसे ये मुख्य रूप से तो हैं साइकोलॉजी के, मनोविज्ञान के विद्वान थे, चार्ल्स मेरियम। इन्होंने जो है व्यवहारवाद को जो है विश्व पटल पर लाने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनके साथ में दो विद्वान और थे, वो भी शिकागो विश्वविद्यालय थे। एक का नाम तो था हैरोल्ड लॉसवेल और टीवी स्मिथ। इन तीनों विद्वानों को, चार्ल्स मेरियम, हैरोल्ड लॉसवेल और टीवी स्मिथ, इनको जो है संयुक्त रूप से जो है वो शिकागो संप्रदाय भी कहा जाता है। इनको जो है इनको शिकागो संप्रदाय भी कहा जाता है। इनको जो है त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। तो इन विद्वानों ने जो है राजनीति विज्ञान के अंदर एक नया परिवर्तन लाया, राजनीति विज्ञान के अंदर सुधार लाया, ठीक है ना। और इनके बाद में जो है, हालांकि व्यवहारवाद को विश्व राजनीति विज्ञान के अंदर पहचान दिलाने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो थी वो डेविड स्टन की थी, डेविड स्टन। और एक नाम आता है क्रिकपैट्रिक। ये कुछ विद्वान थे, इन्होंने जो है राजनीति विज्ञान के अंदर क्रांतिकारी प्रयास किए, ठीक है ना। अनुभव और क्रियाओं के ऊपर बल देते हुए जो है एक नई अप्रोच या एक जो है नई थ्योरी सामने लाई थी, वो था व्यवहारवाद। ठीक, अब हम जो है इनके बारे में जो है कुछ बातें हैं वो आप देख लो। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परंपरागत राजनीति विज्ञान में सुधार के लिए एक व्यापक क्रांति हुई। यानी कि व्यवहारवाद को क्या कहा गया है, एक क्रांति कहा गया है। कैसी क्रांति कहा गया है? राजनीति विज्ञान के अंदर सुधार की एक क्रांति कहा गया है। राजनीति विज्ञान के अंदर बदलाव की एक क्रांति कहा गया है। तो एक क्या थी? क्रांति हुई, जिसे क्या कहा गया? व्यवहारवाद नाम दिया गया। तो व्यवहारवाद क्या था? राजनीति विज्ञान के अंदर बदलाव के लिए, राजनीति विज्ञान के अंदर सुधार के लिए एक जो क्रांति थी, एक परिवर्तन था, एक बदलाव था। क्या बदलाव था? अब जो है कल्पनाओं और मूल्यों को छोड़ करके व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का जो है राजनीति विज्ञान के अंदर अध्ययन किया जाने लगा। अब जो है जो विद्वान थे राजनीति विज्ञान के, उनके अध्ययन का जो मुख्य विषय था वो क्या था? व्यक्ति का व्यवहार। वो क्या था? व्यक्ति का व्यवहार। और इसके अंदर क्या किया गया? जिसमें व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से किया जाने लगा, ठीक है ना, साइंटिफिक तरीके से जो है अध्ययन किया जाने लगा। उनके जो परिणाम थे वो आंकड़ों के अंदर सांख्यिकीय तरीके से जो है उनके जो है परिणाम देखे जाने लगे कि भाई समाज के अंदर बदलाव आया है तो कितना बदलाव आया है, कितने प्रतिशत बदलाव आया है। यानी कि ये जो व्यवहार था, इनको जो है एक प्राकृतिक विज्ञान की तरह, ठीक है ना, ये व्यवहारवाद की एक तरीके से आप इसको कमजोरी भी कह सकते हैं कि इन्होंने जो है ना विज्ञान के ऊपर ज़्यादा ही बल दिया था, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था? राजनीति विज्ञान को जो है ना एक प्राकृतिक विज्ञान की तरह जो है बनाने की कोशिश की थी, ठीक है ना। एक जो नेचुरल प्राकृतिक, ये जो प्राकृतिक विज्ञान होती है ना, इस प्रकार से जो है इस तरीके से जो है राजनीति विज्ञान का भी जो है अध्ययन करने की कोशिश की थी। अब अगली बात आती है 19वीं शताब्दी के अंत एवं 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में स्कूल एवं कॉलेज लेवल पर व्यवहारवाद का अध्ययन होने लगा तथा राज्य सरकार एवं मानव के अध्ययन पर जो है बल दिया जाने लगा। क्या किया जाने लगा? बल दिया जाने लगा। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि व्यवहारवाद की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी?
वो 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही जो है इसकी शुरुआत हो गई थी। और इसकी जो सबसे मुख्य शुरुआत हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी अमेरिका के अंदर। शुरुआत कहाँ से हुई थी? अमेरिका के अंदर। उसके बाद में जो है पूरे विश्व के अंदर जो है इसके अंदर जो है व्यापक बातें हुई थी। इनके ऊपर जो है व्यापक इस प्रकार के इसके ऊपर जो है व्यापक कार्य जो है पूरे विश्व के अंदर हुए थे, मगर मुख्य रूप से जो कार्य हुआ था वो अमेरिका के अंदर हुआ था। तो क्या हुआ, 19वीं-20वीं शताब्दी में ही जो स्कूल कॉलेज में जो है ना वो धीरे धीरे जो अध्ययन किया जाने लगा, राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन था उसके अंदर जो है व्यवहार के ऊपर बल दिया जाने लगा। उसके ऊपर जो है जो राजनीति के अंदर व्यक्ति के द्वारा जो क्रियाएं की जाती है उन क्रियाओं के ऊपर जो है अध्ययन किया जाने लगा था। व्यवहारवादी उपागम जो है वो राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित है। व्यवहारवादी उपागम क्या है? व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित है, ठीक है ना। ये सबसे व्यवहारवाद की जो मुख्य बात है, व्यवहारवाद का जो केंद्र बिंदु है, व्यवहारवाद का जो हृदय है वो यही है। वो क्या है कि व्यवहारवादी व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन, राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित है। और व्यक्ति के जो राजनीतिक गतिविधियां होती है उनका जो है वैज्ञानिक अध्ययन व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार के आधार पर किया जाने लगा। यानी कि व्यक्ति राज्य के अंदर, समाज के अंदर जो व्यवहार कर रहा है, जो कार्य कर रहा है, उसकी जो विचारधारा है वो बदल रही है, नहीं बदल रही है, ठीक है ना। तो इनका जो अध्ययन किया जाने लगा ना वो कैसे किया जाने लगा? वैज्ञानिक तरीके से किया जाने लगा। मैंने पूर्व में भी आपको बताया था कि राजनीति विज्ञान को इसको जो है एक प्राकृतिक विज्ञान बनाने की जो है कोशिश की थी। व्यवहारवादी विचारक जो थे उन्होंने राजनीति विज्ञान को एक प्राकृतिक विज्ञान बनाने की क्या की थी? कोशिश की थी। जैसे एक कहते हैं ना, जैसे एक विज्ञान क्या कहता है? ठीक है ना, विज्ञान कहता है विज्ञान, जैसे ये विज्ञान है, ठीक है ना। जैसे विज्ञान या साइंस का जो भी नियम है, जैसे 2 + 2 = 4। विज्ञान क्या यही कहती है ना, हालांकि ये तो गणित का उदाहरण है, फिर भी एक साइंटिफिक है कि 2 + 2 = 4। या अपन कह सकते हैं कि भाई पानी के अंदर जो है दूध को मिलाएंगे तो जो है दूध के अंदर पानी को मिलाएंगे तो उसका भी कलर क्या हो जाएगा? सफ़ेद हो जाएगा। वैसे कि वैसे अगर व्यक्ति क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है। एक व्यक्ति क्या कर रहा है? राज्य के अंदर चोरी कर रहा है। चोरी क्यों कर रहा है? तो व्यवहारवाद के अंदर इसका अध्ययन कैसे किया जाने लगा? व्यक्ति गरीब है, व्यक्ति क्या है? गरीब है, और ऊपर से वो क्या है? बेरोजगार है। ऊपर से वो क्या है? बेरोजगार है, इसलिए वो चोरी कर रहा है। यानी कि व्यवहारवाद के अंदर जो है ना राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई थी। राजनीति विज्ञान को एक प्राकृतिक विज्ञान, जो ऐसे ये भौतिक विज्ञान है, जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, ये जो विज्ञान के जो है इस प्रकार से राजनीति विज्ञान को भी जो है ना इस प्रकार से जो है विज्ञान बनाने की कोशिश की जाने लगी। और ये मैंने एक उदाहरण बताया है, इस प्रकार से जो है ना राजनीति विज्ञान का भी जो है अध्ययन किया जाने लगा। देखो क्या होता है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी होता है, ठीक है ना। व्यक्ति का व्यवहार तो क्या होता है? बदलता रहता है समय और परिस्थिति के अनुसार, ठीक है ना। तो राजनीति विज्ञान को जो है अपन जो है एक पूर्ण विज्ञान का जो है दर्जा नहीं दे सकते। तो व्यवहारवाद के अंदर क्या किया गया था? व्यवहारवाद के अंदर जो है व्यवहारवादी उपागम व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित था और राजनीतिक गतिविधियों का जो है वैज्ञानिक अध्ययन किया जाने लगा। और व्यक्तियों के राजनीतिक जो व्यवहार हैं उसके आधार पर, यानी व्यक्तियों का जो राजनीति के अंदर जो व्यवहार कर रहा है उसका वैज्ञानिक अध्ययन जो है व्यवहारवाद के अंदर किया जाने लगा। व्यवहारवाद क्या था? तो व्यवहारवाद क्या था? अनुभवात्मक,
और क्रियात्मक है, ठीक है न? इसमें मूल्यों, कल्पनाओं और आदर्शों के लिए कोई स्थान नहीं है। हालांकि आधुनिक राजनीति विज्ञान आ गया था, उसके अंदर ही जो है मूल्य मुक्त अध्ययन होने लग गया था, मूल्यों आदर्शों को तो उसके अंदर ही जो है ख़त्म कर दिया गया था। तो अब जो है जो भी राजनीति विज्ञान के अंदर जो नई अप्रोच आएगी, जो भी नया उपागम आएगा, जो भी नया सिद्धांत आएगा, उनके अंदर भी जो है मूल्यों को स्थान नहीं दिया जाएगा। तो व्यवहारवाद के अंदर भी जो है क्या है, जो भी मूल्य थे, जो भी मानक थे, जो भी आदर्श थे, उनको जो है स्थान नहीं दिया गया। कल्पनाओं को, परंपराओं को, रूढ़ियों को, इनको बिल्कुल जो है स्थान नहीं दिया गया कि भाई समाज में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इनके ऊपर जो है ध्यान नहीं दिया गया। और जो है एक नवीन पद्धति यानी कि पूरा का पूरा जो है वैज्ञानिक अध्ययन किया जाने लगा। तो व्यवहारवाद जो है अनुभव के आधार पर, यानी कि अनुभव जो है ना कि भाई कोई भी कार्य करके सीखना, कोई भी कार्य किया, कार्य करने के बाद में जो है उसको अपने जो अनुभव प्राप्त हुए, या स्वयं ने कोई कार्य किया, कर्म किया, ठीक है, और उनसे जो अपने को जो है अनुभव मिल रहा है, ठीक है, उसका जो परिणाम निकल रहा है, उसके आधार पर जो है राजनीति विज्ञान का जो है क्या किया जाने लगा, अध्ययन किया जाने लगा। अब देखो व्यवहारवाद की जो है शुरुआत राजनीति विज्ञान के अंदर कब होती है, कैसे होती है, इनके बारे में जो है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। सर्वप्रथम देखो एक विद्वान थे 1908 में, ग्राहम वॉलस, इसकी एक पुस्तक थी ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो है इन्होंने जो है व्यक्ति के व्यवहार के ऊपर जो है बल दिया था, व्यक्ति के व्यवहार का जो है अध्ययन की जो है बातें कही थी। उसके बाद में एक विद्वान हुए थे आर्थर बेंटले, इनकी एक पुस्तक थी द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। तो इस पुस्तक के अंदर भी जो है इन्होंने जो है व्यक्ति की, राज्य के अंदर व्यक्ति की राजनीतिक गतिविधियां और राज्य के अंदर व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला जो व्यवहार है, इनके ऊपर जो है बल देने की कोशिश की थी। तो इन पुस्तकों के अंदर जो है व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार और स्वभाव के ऊपर जो है बल देने की कोशिश की गई थी। उसके बाद में एक विद्वान आते हैं, हाँ, तो सर्वप्रथम 1908 में ग्राहम वॉलस की पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स और बाद में आर्थर बेंटले की पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, इनमें जो है राजनीति में मानव के व्यवहार एवं स्वभाव के अध्ययन पर बल दिया गया था। और उस मैंने आपको पहले ही बताया था कि राजनीति विज्ञान के अंदर व्यवहारवाद को लाने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी शुरुआती विद्वानों में, हालांकि बाद में तो जो है इसके ऊपर विस्तृत अध्ययन किया था और विस्तृत जो बातें लिखी थी वो डेविड स्टर्न ने लिखी थी, मगर शुरुआती विद्वानों के अंदर इसका जो थे वो थे साल्स मैरियम, ठीक है ना। अमेरिका के अंदर जो शिकागो यूनिवर्सिटी थी उसके अंदर जो है मनोविज्ञान के, साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे साल्स मैरियम। इनकी एक पुस्तक है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। कई बार बहुत सारी प्रश्न के जो है ना, इस पुस्तक का नाम जो है परीक्षाओं में पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी पूछा गया है, ठीक है ना, और कॉलेज लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछा जाता है। तो 1925 में साल्स मैरियम की एक किताब लिखी थी, एक रचना थी न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। इसमें जो है व्यक्ति के व्यवहार के विकास में विशेष महत्व है, ठीक है ना, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन के अंदर इस पुस्तक का जो है विशेष महत्व है। इस पुस्तक के अंदर जो है व्यक्ति का कैसे व्यवहार होता, व्यक्ति जो है किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, क्यों व्यवहार कर रहा है, कैसा व्यवहार कर रहा है, इनके बारे में जो है विस्तृत और जो है महत्वपूर्ण बातें इन्होंने लिखी थी। मैंने ये बता दिया आपको कि व्यवहारवाद के अध्ययन के विकास में शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका एवं वहाँ के विद्वान साल्स मैरियम, हेरोल्ड लॉसवेल, टीवी स्मिथ ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन तीनों विद्वानों ने जो है व्यवहारवाद के शुरुआती अध्ययन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है ना। शिकागो विश्वविद्यालय ने जो था, इन्होंने भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि व्यवहारवाद के अध्ययन में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो शिकागो विश्वविद्यालय ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो शिकागो विश्वविद्यालय के तीन विद्वान थे, साल्स मैरियम, हेरोल्ड लॉसवेल, टीवी स्मिथ। इनको जो है शिकागो संप्रदाय या त्रिमूर्ति कहा जाता है। इन लोगों ने जो है शुरुआती व्यवहारवाद के जो है अध्ययन में और इसके विकास में और इस अप्रोच को विश्व के सामने लाने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
व्यवहारवाद को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख विद्वानों में नाम आता है डेविड ईस्टन, किर्कपैट्रिक, रॉबर्ट डहल, हर्बर्ट साइमन, कार्ल डॉयच, कैटलिन आदि। तो ये जो विद्वान थे इन्होंने जो है व्यवहारवाद को विश्व राजनीति के अंदर लाने में, व्यवहारवाद के अध्ययन में और व्यवहारवाद के विकास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है। डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवादी शोध, डेविड ईस्टन ने क्या कहा था, व्यवहारवादी शोध वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है ना, यानी कि डेविड ईस्टन ने कहा था कि व्यवहारवाद जो है ना वो वास्तविक व्यक्ति के ऊपर, यानी कि राज्य जो है, राज्य क्या है, राज्य समाजों और व्यक्तियों का समूह है, तो व्यक्ति के व्यवहार के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर जो है अपना ध्यान केंद्रित करता है, उसके ऊपर जो बल देने वाला तत्व है वो कौन है, व्यवहारवाद। इनके अलावा अब देखो व्यवहारवाद के उदय के कारण क्या थे, तो ये जो व्यवहारवाद का काल है, व्यवहारवाद का काल, ये अमूमन माना जाता है 1945 से 1971 तक। ठीक है ना। व्यवहारवाद का जो काल है वो कब से कब माना जाता है, 1945 से 1971 तक। जी हाँ, व्यवहारवाद जो था, ये जो अप्रोच थी, ये विश्व के अंदर ज़्यादा दिनों तक नहीं चली थी। इसकी मुख्य वजह भी क्या थी, वो ही थी कि इसके अंदर जो है एक तो मूल्यों को त्याग दिया गया था और एक जो है इसको जो है पूरी की पूरी नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान बताया गया था। ठीक है ना। इस वजह से जो है ये जो अप्रोच है वो विश्व के अंदर ज़्यादा दिन नहीं चली थी। तो ये बात मैंने आगे नहीं बताई, मैं बता देता हूँ कि व्यवहारवाद का जो काल है वो क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 से लगाकर 1971 तक का काल है। तो व्यवहारवाद के उदय के कारण क्या थे, परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष। अब देखो परंपरागत अध्ययन पद्धतियों में क्या होता था, परंपरागत राज्य जो होते थे, परंपरागत राज्यों के अंदर क्या होता था, मुख्य रूप से सारी की सारी जो व्यवस्था होती थी, ठीक है ना, वो शासक के इर्द गिर्द घूमती थी। शासक या अपन इसको कह सकते हैं राज्य या सरकार, सरकार कहो, राज्य कहो, सरकार, शासक कहो, यानी कि जो पूरी की पूरी व्यवस्था थी ना वो क्या है, राज्य एवं सरकार के इर्द गिर्द ही घूमती थी। जो समाज के बुद्धिजीवी थे, जो समाज के विद्वान थे, राजनीति की और जो भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है उनकी जो है समझ रखने वाले विद्वान थे, उन लोगों का जो है सहयोग नहीं लिया जाता था। उनकी जो योग्यता होती थी वो योग्यता जो है राज्य के काम नहीं आती थी। ठीक है ना। इस वजह से जो है परंपरागत राजनीति विज्ञान को जो क्या है धीरे धीरे लोगों ने क्या कर लिया, त्याग दिया। और जो परंपरागत राजनीति, जो राज्य की समस्याएं थी, उन समस्याओं को हल करने में भी जो है परंपरागत राजनीति विज्ञान सफल नहीं हुआ था। अतः जो है एक नई अध्ययन, एक नई अप्रोच सामने आई जिसको क्या कहा गया, व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद के उदय का प्रथम जो मुख्य कारण था वो क्या था, परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष। इसके अलावा अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा। देखो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध, मैंने कल भी बताया था, विश्व के अंदर बहुत सारे परिवर्तन लेकर के आया था। ये परिवर्तन राजनीति में, समाज में, अर्थशास्त्र में, यानी कि दुनिया की अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी। तो अब लोगों को क्या करना था कि अर्थशास्त्र के अंदर, अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन करना है और जो है उसको क्या करना है, सुधारना है। विभिन्न राज्यों के मध्य जो संबंध है वो संबंध भी बिगड़ गए हैं, लोगों की जो विचारधारा है वो बदल गई है। तो विभिन्न समाजशास्त्रियों का भी काम था कि उनकी जो समाजशास्त्र के, समाज के अंदर ये जो रिश्ते बिगड़ रहे हैं, लोगों की जो विचारधारा बिगड़ रही है, ठीक है ना, लोग जो है राष्ट्रवादी बनते जा रहे हैं, साम्राज्यवादी बनते जा रहे हैं, ठीक है ना, अंधाधुंध जो है, जो शासक है राज्य का, वो चाहे कैसा भी है, उनके जो है आदेशों का पालन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो है बातें जो है उनके अंदर भी जो क्या करना था, सुधार करना था, ठीक है ना। नैतिकता का पतन हो रहा था, परमाणु बमों का प्रयोग हो गया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार की वापस समस्याएं न आ जाए, तो इस वजह से भी जो क्या है
कि विश्व के उस समय क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जितने शास्त्र थे, जैसे समाज शास्त्र के अंदर सुधार करने में एक नाम आता है इमाइल दुर्खिम, ठीक है ना। तो दुर्खिम महोदय ने जो है समाजशास्त्र के विकास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है ना। इन्होंने भी जो है इसके अंदर परिवर्तन किया था। तो विभिन्न विद्वानों ने कहा कि भाई जो दूसरे शास्त्र हैं उन शास्त्रों के साथ में राजनीति विज्ञान को जोड़ो, और जो है राजनीति विज्ञान के अंदर भी जो है अपन क्या करते हैं, परिवर्तन करना है और एक जो है नई अप्रोच जो है वो लेकर के सामने लानी है, जो क्या है कि विश्व के अंदर जो है लोगों के भलाई के लिए, अच्छे के लिए कार्य कर सके। इसके अलावा जो है इसके उदय के प्रमुख कारणों में द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव भी था। तो द्वितीय विश्व युद्ध ने जो है राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और परमाणु बमों के प्रयोग ने जो है विश्व को एक भय के वातावरण में डाल दिया था, ठीक है ना। अब जो है दुनिया बिल्कुल तरीके से बदल गई थी। तो ऐसे समय में भी आवश्यक हो गया था कि जो है कि एक राजनीति के अंदर जो है नया सिद्धांत सामने आए, एक नई अप्रोच सामने आए। तो द्वितीय व्यवहारवाद के उदय में जो है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव भी जो है महत्वपूर्ण था, ठीक है ना। तो व्यवहारवाद के उदय के ये प्रमुख कारण थे। परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष था, अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा मिल रही थी, क्योंकि दूसरे सामाजिक जो विज्ञान थे, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, नैतिक शास्त्र है, उनके अंदर परिवर्तन हो रहा था। तो इनको भी लगा कि भाई हमें भी उन समाज शास्त्रों के साथ में जुड़ना चाहिए और हमें भी राजनीति विज्ञान में परिवर्तन करने चाहिए। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध के जो एक विनाशक युद्ध था उसका प्रभाव भी जो है विश्व राजनीति पे पड़ा था। इस वजह से राजनीति विज्ञान के अंदर जो है परिवर्तन करना जो है अत्यावश्यक हो गया था, ठीक है ना। तो अभी आगे की क्लास में हम जो है डेविड ईस्टन ये व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताएं और डेविड ईस्टन ने इनके बारे में क्या कहा था वो एक मुख्य बातें हैं, वो एक अगली क्लास में आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।